नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। क्या यूपी के संभल में मौजूद जामा मस्जिद हिंदू मंदिर हरिहार को तोड़कर बनाई गई है? इसी विवाद को लेकर जब मस्जिद में सर्विस शुरू हुआ तो बवालियों ने चारों तरफ से सर्वे टीम को घेर लिया। मौके पर मौजूद पुलिस जब तक हालात को समझ पाती तब तक उग्र भीड़ ने गलियों और घरों की छतों से पुलिस पर चारों तरफ से पथराव कर दिया और देखते ही देखते संभल का एक इलाका जो है वो हिंसा की आग में जलने लगा। आखिर कौन है संभल की हिंसा का मास्टरमाइंड, समझिए इस रिपोर्ट में। संभल में सर्वे, सड़क पर संग्राम। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यूपी के संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान ऐसा खूनी बवाल शुरू हो जाएगा। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि देखते ही देखते बवाली भीड़ पुलिस पर भयंकर पथराव शुरू कर देगी। संभल की जामा मस्जिद का मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। हिंदू पक्ष ने हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनाने का दावा किया था। इसी को लेकर कोर्ट ने जामा मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था। सुबह 6 बजे जामा मस्जिद सर्वे के दौरान पथराव किया गया। इतना बवाल हुआ कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे और फिर लाठी चार्ज करके भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुए बवाल में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। व्यवस्था अभी कायम है, अभी किसी प्रकार की कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं, इन्होंने पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं, इन लोगों ने अपना ड्यूटी पे आए थे, इन लोगों की गाड़ियों को पथराव किया है, इनको जलाया है, इन लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम किया है। इन लोगों को ड्रोन से इनकी फोटोग्राफी भी कराई गई है और वास्तव में कैमरों से और मोबाइल से फोटो लिए गए हैं। सब लोगों को चिन्हित किया जाएगा। करीबन 1 दर्जन लोग ऑलरेडी हिरासत में ले लिए गए हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इन लोगों ने ये भी बताना उल्लेखित है कि इन लोगों ने पुलिस की पार्टी के ऊपर फायर भी किया पब्लिक में से। पुलिस ने उसका जवाबी कार्रवाई भी की है। संभल की जामा मस्जिद के संबंध में कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है और आज सर्वे की टीम गई थी सर्वे करने के लिए। तो उसमें कुछ लोगों ने लोगों को भड़का दिया और उकसा दिया, जिसकी वजह से वहां पर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। तो ये तरीका मुनासिब नहीं है। मैं संभल के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो पैगंबर इस्लाम की जो शिक्षा है यानी अमन और शांति, तो अमन और शांति को बनाए रखें। स्थानीय बवालियों ने पुलिस कर्मियों पर न सिर्फ पत्थर फेंके बल्कि पुलिस की गाड़ियों में आग तक लगा दी। दावा किया जा रहा है कि सुबह 6 बजे हजारों लोगों की भीड़ जामा मस्जिद पहुंच गई और उसी दौरान भारी मात्रा में पत्थर फेंके जाने लगे। जिसे देखने से ऐसा लगा कि इसकी बहुत पहले से तैयारी की गई थी। संभल में मौजूद हमारे रिपोर्टर जावेद मंसूरी ने इस बवाल की पूरी टाइमलाइन को बताया है। सुबह 7:30 से 10 बजे तक ये सर्वे का काम चला। देखेंगे आप मस्जिद के आसपास पुलिस बल तैनात हैं। अभी आप देखिए किस तरह से जो पुलिस है वो यहाँ पर गेट पर मौजूद है। जो मस्जिद का मुख्य द्वार है वो यहाँ पर फिलहाल बंद है। जो सर्वे टीम थी वो पहुंची यहाँ पर और उसके बाद 7:30 से 10 के बीच तक सर्वे चला, जिसके बाद उपद्रव हुआ, बवाल हुआ और उसके बाद यहाँ से टीम को किसी तरह से निकाला गया। टीम फिलहाल पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जहाँ ये मस्जिद है, मस्जिद के आसपास का इलाका किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए थे। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो गाड़ियां हैं पुलिस की वो बंद यहाँ पर खड़ी हैं। इसके अलावा एक रास्ता ये आता है, इसको पहले से ही बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ एक
अभी जो स्थिति है वो हम ये कह सकते हैं नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। आप तस्वीर यहाँ पर देखिए, जो पुलिस के जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर नजर आएंगे। आपको बता दें कि बवाल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आगजनी हुई, स्टोन पेल्टिंग हुई, पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस को शरारती तत्वों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। इसी तरह से पथराव किया गया था इस जगह पर। और देखिए एक तस्वीर, ये कुर्सी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ये उल्टी है, पड़ी है। आप ये देखिए, ये पता नहीं, एक कट्टे में यहाँ पर पत्थर नजर आ रहे हैं। ये नहीं पता कि ये पथराव के लिए है या किसी चीज के लिए यहाँ पर इकट्ठा किए गए थे, लेकिन जो उपद्रव यहाँ पर हुआ वो तस्वीर, वो पत्थर यहाँ पर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। स्थिति का पूरा अंदाजा था और उसी के अनुरूप फोर्स भी लगाई गई थी। और ये जो आप गली देख रहे हैं, इस जगह से जो पत्थरबाज हैं उन्होंने पत्थर मारना शुरू किया था, लेकिन हम यहाँ तक कंट्रोल करते रहे, उनको आगे बिल्कुल नहीं बढ़ने दिया। वो आपने भी देखा होगा, इससे दूर कहीं पर भी वो बढ़ नहीं पाए आगे। और अब उनको खदेड़ दिया गया है और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके विरुद्ध कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और उनको एक सबक सिखाया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की परिस्थिति की पुनरावृत्ति न हो। बवाली पूरी प्लानिंग के तहत पुलिस की गाड़ियों को निशाना बना रहे थे। खासतौर पर पुलिस की गाड़ियों को चुन चुन कर फूंक डाला गया, जबकि आम लोगों की गाड़ियां सुरक्षित रहीं। एसपी संभल के मुताबिक दंगाइयों के खिलाफ रासुका यानी एनएसए लगाया जाएगा। दंगाइयों की पहचान सीसीटीवी फुटेज से की गई है। पीसफुल सर्वे चल रहा था, 7 बजे टीम पहुंच गई थी। इसी दौरान कुछ लोग इकट्ठे हुए जामा मस्जिद के सामने नारेबाजी करने लगे और नारेबाजी के उपरांत वहां पुलिस की सुरक्षा थी, पर्याप्त सुरक्षा थी। कुछ देर बाद उनमें से लोग पथराव करने लगे। पुलिस ने फिर उन्हें खदेड़ा तो बड़ी भारी संख्या में इकट्ठे होके, भारी संख्या में तो क्या 2-3 हजार लोग रहे होंगे, जिन्होंने पथराव शुरू कर दिया। और उस पथराव के बाद जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो उनमें से फायरिंग भी छत पर से की गई। उनकी पहचान की जा रही है कि कौन कौन लोग थे उसमें। संभल जामा मस्जिद का मामला कोर्ट में है। हिंदू पक्ष ने हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनाने का दावा किया था। इसके बाद कोर्ट ने जामा मस्जिद सर्वे के आदेश दिए थे और इसी आदेश पर डीएम एसपी समेत एक टीम सुबह सुबह जामा मस्जिद पहुंची थी, जिसके बाद इतना बड़ा बवाल हो गया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता ने इसे यूपी सरकार की साजिश बता दिया है। अखिलेश यादव संभल बवाल को लेकर योगी सरकार पर भड़क रहे हैं, जबकि बीजेपी संभल बवाल को बवालियों की सोची समझी साजिश बता रही है। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा ना हो सके। देखिए, देश के अंदर जो इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, 1991 वर्शिप एक्ट जो है उसके अंदर बिल्कुल क्लियर था, उसको दरकिनार कर कर निचली अदालतें इस प्रकार की सुनवाई कर रही। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है और कानून का पालन होना चाहिए। बस मैं इतनी ही बात कहूँगा। कैसे दिखते हैं आज जो है, जब सर्वेक्षण की गई? देखिए, बहुत दुखद है ये सब चीज़ें, ये बहुत दुखद है और इस प्रकार के विवादों को पैदा कर कर देश के अंदर माहौल को खराब करने की कुछ लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है, वो बहुत खराब है। तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का जो जनादेश है, वह संदेश है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है। समाजवादी पार्टी का पीडीए, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, फर्जी है। समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। उन्हें अपनी साइकिल पर बैठ करके और बीच में साइकिल खराब हो जाए उससे पहले सफाई के लिए प्रस्थान कर जाना चाहिए। संभल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल को गहरी साजिश बताया जा रहा है। पुलिस पर जिस वक्त हमला हुआ, उस वक्त पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि भीड़ उन्हें घेरकर चारों तरफ से पथराव शुरू कर देगी।
इस बीच जमा भीड़ में से कुछ लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते जामा मस्जिद के इलाके के आसपास जूते, चप्पल और पत्थरों की बारिश होने लगी।